हम चले आगे कोवलम बीच पर, यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर, और गाड़ी पर अपना सामान बिल्कुल रेडी। इस होटल से मज़ा आया यहाँ। आज हम टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, लेकिन हर उन्नति की कुछ कीमत होती है और कभी कभी यह कीमत पर्यावरण को चुकाना पड़ता है। फोर्ब्स मैगजीन में पब्लिश हुआ नादेजदा कोसारेवा का आर्टिकल एक ऐसे फ्यूचर की बात करता है जो स्वच्छ और टिकाऊ है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के फ्यूचर, लिथियम माइनिंग के ड्रॉबैक्स और ग्राफीन टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस पर अपने विचार रखे हैं। यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी की सीईओ नादेजदा कोसारेवा का एक आर्टिकल फोर्ब्स में पब्लिश हुआ है, डेट 30 दिसंबर 2024। टाइटल द प्रॉमिस ऑफ ग्राफीन, बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ग्राफीन का वादा, स्वच्छ परिवहन के भविष्य का निर्माण। इस प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पब्लिकेशन फोर्ब्स में नादेजदा कोसारेवा ने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर किए हैं। अपने एनालिटिकल आर्टिकल में उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है और एक्सप्लेन किया है कि कैसे ग्राफीन जैसे इनोवेशंस स्वच्छ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। यह आर्टिकल उन सभी के लिए मस्ट रीड है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड है। ट्रैफिक जाम्स और हार्मफुल इमिशंस का अंत। कोसारेवा कहते हैं कि हमारी सिटीज में डेली ट्रैफिक जाम्स और हार्मफुल एमिशंस एक आम बात है। पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं और हमें उनका एक अल्टरनेटिव चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एकदम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बैटरीज काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है। लिथियम माइनिंग की प्रॉब्लम्स को समझिए। लिथियम को अक्सर वाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन लिथियम माइनिंग नेचर और लोकल कम्युनिटीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इससे वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? लिथियम माइनिंग के लिए सॉल्टी ग्राउंड वाटर को पंप किया जाता है जिसमें मिनरल्स सैचुरेटेड मतलब तरबतर होते हैं। इस प्रोसेस से पानी दूषित होता है और ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस खत्म हो जाते हैं। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, परिस्थितिकी तंत्र का क्षरण। बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना के लिथियम ट्रायंगल में सूखे नदी के किनारे और क्षतिग्रस्त परिस्थितिकी तंत्र मतलब डैमेज इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। लोकल कम्युनिटीज मतलब स्थानीय जन समुदाय, पानी और नमी मतलब मॉइस्चर के बिना अपनी संस्कृति और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को खोता हुआ देख रही है। कल्चरल लॉस। कोसारेवा ने इरेन लियोनोर फ्लोर्स डी कैयाटा का एक कोट शेयर किया जो अर्जेंटीना की कोलो कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास पानी नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? हमारा कल्चर और ज़िंदगी सब कुछ खत्म हो जाएगी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक्स्ट्रा 100-200 किलोमीटर की बैटरी रेंज पर्यावरण और एक पूरे समाज के भविष्य के लायक है? ग्राफीन एक बेहतरीन अल्टरनेटिव। कोसारेवा और उनकी कंपनी का साइंटिफिक डिपार्टमेंट एक नए सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। ग्राफीन बेस्ड बैटरीज। ग्राफीन जो एक कार्बन बेस्ड मटेरियल है, लिथियम का एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली
और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है। इसके कुछ की एडवांटेजेस है। हाई एनर्जी कैपेसिटी, ग्राफीन बैटरीज 1000 वैट पर आवर पर किलोग्राम तक एनर्जी स्टोर कर सकती है, जबकि लिथियम आयन बैटरीज सिर्फ 180 वैट पर आवर्स तक। लाइट वेट और ड्यूरेबल, ग्राफीन बैटरीज लाइट वेट होती है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ा सकती है और ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। एनवायरमेंटली सेफ, ग्राफीन एक नेचुरल कार्बन मटेरियल है जो हेवी मेटल्स नहीं यूज करता। ये पोल्यूशन फ्री और सेफ है। बेटर थर्मल कंडक्टिविटी, ग्राफीन बैटरीज कम हीट करती है, इससे इनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स, कोसारेवा मानती है कि अभी ग्राफीन बैटरीज को स्केल अप करने की कॉस्ट एक चैलेंज है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि अगले 10 सालों में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज 300 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस ग्राफीन बैटरीज पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है ग्राफिनानो, स्पेनिश कंपनी। यह कंपनी एक ग्राफीन पॉलीमर बेस्ड बैटरी बना रही है जो सिर्फ 5 मिनट रिचार्ज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 500 किलोमीटर मतलब 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। टोरे इंडस्ट्रीज, जापान, इस कंपनी ने एक ग्राफीन डिस्पर्शन सॉल्यूशन डेवलप किया है जो बैटरी लाइफ को 50% तक इंप्रूव करता है। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के गोल्स, ग्राफीन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। इसका लाइट वेट होना और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सस्ता और एक्सेसिबल बनाएगा। कोसारेवा कहती है कि ग्राफीन बैटरीज का एडॉप्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फास्टर, सेफर और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकता है। बिजनेसेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? कोसारेवा का मैसेज क्लियर है। ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनीज को ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन में ध्यान देना आज की ज़रूरत है ताकि बिजनेसेस इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का हिस्सा बन सके। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, नादेजदा कोसारेवा का आर्टिकल हम सबको ये सिखाता है कि सस्टेनेबल और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर ग्राफीन के साथ जुड़ता है। अगर हम इस डायरेक्शन में अभी इन्वेस्ट करते हैं तो एक क्लीन और सेफ दुनिया बनाना पॉसिबल है। आपके लिए मेरा सवाल, क्या आप ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि लिथियम बेस्ड बैटरीज का टाइम खत्म होने वाला है? फोर्ब्स का यह आर्टिकल एक चौंकाने वाली बात है, आंखें खोलने वाली बात है, आई ओपनर है। अगर आप भी ग्रीन फ्यूचर में इंटरेस्टेड है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और अपने विचार शेयर करें। मित्रों, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया मैं मोटर बाइक से साउथ इंडिया की यात्रा कर रहा हूँ और अभी तो पिताजी डॉक्टर हिंगे भी आए हैं तो हम साथ में मोटर बाइक से साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं कोवलम बीच पर हूँ। ये देखिए, वो है लाइट हाउस बीच, यानी कोवलम का एरिया, लाइट हाउस बीच। ये है हवा बीच और ये कोवलम बीच का ही एरिया है। और ये जो लाइट हाउस बीच दिख रहा है आपको, ये लाइट हाउस बीच के पीछे उधर समुद्र बीच, उसको हार्बर बीच भी नाम है। तो मज़ा आ रहा है। हम वर्कला से आए, वर्कला में 23 डेज़ रुका मैं और अभी इसके बाद हम जाएंगे
कन्याकुमारी, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर कन्याकुमारी जाएंगे और फिर वापस अलेप्पी और कोई हिल स्टेशन बढ़िया, और फिर मतलब ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा और फिर महाराष्ट्र में, ऐसे करते करते घर जाऊंगा। अगर इस रूट पर कोई लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं ऊपर, 7875981700। केवल मैसेज करें और बाद में हम आपसे बात भी करेंगे। और या तो बिज़नेस से जुड़ने के लिए आप मिलना चाहते तो भी आप मिल सकते, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो और आप मिलना चाहते तो भी मिल सकते, और आप ऐसे भी अगर मिलना चाहते हो तो ऐसे भी मिल सकते हैं, और हमें बड़ी खुशी होगी आपको मिलने में, मज़ा आएगा। यह है लाइट हाउस बीच, वहाँ लाइट हाउस भी है, और ये सब कोवालम का ही एरिया है। वहाँ सनबेड, बहुत सारे विदेशी लोग बढ़िया सूर्य किरण ले रहे और समुंदर में बढ़िया बात भी करते हैं। समुंदर ज़रा भयानक है, इसलिए ज़्यादा लोग इसमें एंट्री नहीं करते। और ये है हवा बीच, ये एरिया हवा बीच, और ये इधर का भी कोवालम का ही एरिया है। और उसके पीछे ग्रूव बीच ऐसा कुछ तो भी है उसका नाम। और हमारा होटल इधर ही है, ये जो बड़ी बिल्डिंग है उसके बाजू में ये, और यहाँ बस ऐसे है। और बढ़िया समुंदर, तो मिलते हैं मित्रों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिल्ड स्काईवे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड यूएसटी।